एक बार फिर से बात कर लेते हैं मिल्कीपुर विधानसभा की। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जोरदार फाइट छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही मिल्कीपुर सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत अपनी यहां पर झोंक दी है। 2 दिन मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। मंत्रियों ने मिल्कीपुर में डेरा डाला हुआ है। 6 महीने में 6 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं सीएम योगी। 2 फरवरी, 24 फरवरी, 4 जनवरी, 20 दिसंबर, 19 सितंबर और 21 अगस्त। देखिए, मिल्कीपुर की बात करें, अयोध्या लोकसभा सीट में आती है और अयोध्या लोकसभा सीट जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास से गई है, तब से मिल्कीपुर सीट अब इन सब के बीच में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि दोनों ही पार्टियों ने डेरा डाला हुआ है। अब आप 3 तस्वीरें देख लीजिए। आपने ये देख लिया योगी आदित्यनाथ कब कब मिल्कीपुर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 3 फरवरी, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव 30 जनवरी और अखिलेश यादव 17 अक्टूबर। ये 3 समय जिस वक्त अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पहुंची थी प्रचार प्रसार करने के लिए मिल्कीपुर में। तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं। सरकार के कई मंत्री वहां पर पहले से डेरा डाले हुए हैं। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं। अयोध्या में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से हार का बदला विधानसभा उपचुनाव में लेने के लिए योगी मिल्कीपुर में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। मिल्कीपुर में योगी जनसभा के साथ साथ रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत सुनिश्चित करना योगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। योगी के तर्कस में कई ऐसे तीर हैं जो अखिलेश यादव को भेद रहे हैं। 24 जनवरी को जब योगी ने ऐसा ही एक बाण अखिलेश पर साधा था। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। योगी के हमलों का जवाब देने के लिए अखिलेश भी तैयार हैं। वो 3 फरवरी को मिल्कीपुर में बड़ी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। जाहिर है तीर का तीर से ही मिलेगा। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ सीओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। इससे पहले मिल्कीपुर के रण में जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगने डिंपल यादव उतरी तो ऐसा लगा माने मिल्कीपुर की सड़क पर समाजवादियों की पूरी फौज उतर आई हो। डिंपल यादव के 8 किलोमीटर लंबे रोड शो में लोगों की भारी हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद भी डिंपल के साथ थे। ये बात अलग है कि रोड शो में इजाजत से ज्यादा गाड़ियां पहुंचने पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मिल्कीपुर में बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही जाति समीकरण को साध कर जीत की सीढ़ी तैयार करने में जुटी हुई है। ब्राह्मण वोटों को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हालत यह है कि 11 साल पहले यहां ब्राह्मण युवती के रेप मर्डर का मामला चुनावी मुद्दा बन गया है। मिल्कीपुर में ब्राह्मणों पर दांव की वजह यहां उनकी बड़ी तादाद है। इस सीट पर 75,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। जिस पार्टी को उनके वोट एकमुश्त मिले उसकी जीत पक्की है। बीजेपी ब्राह्मणों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर ब्राह्मण वोट बैंक का बंटवारा रोकना चाहती है। वह लोग जो लोग आज ब्राह्मण परिवारों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, 2014 में कहाँ थे जब पूरी रात हम लोग उस परिवार के साथ खड़े थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी लाश को जबरदस्ती लखनऊ में गोमती किनारे दफन करना जा रहा था।
करने के लिए पूरा दबाव बनाया समाजवादी पार्टी ने। पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग मारे गए ब्राह्मण परिवार के, फर्जी मुकदमे, फर्जी फेक एनकाउंटर हुए, उनका क्या हुआ? तो सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता और ये समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है। कुल मिलाकर योगी और अखिलेश दोनों के लिए मिल्कीपुर सम्मान की लड़ाई बन गई है, नाक की लड़ाई बना हुआ है। मिल्कीपुर की जीत आगे परसेप्शन की राजनीतिक लड़ाई के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि अखिलेश हर हाल में मिल्कीपुर पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। योगी का भी प्रतिष्ठा दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो पर्चा वापसी के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें प्रमुख है समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जबकि बीजेपी से बात करें तो चंद्रभानु पासवान। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार। हालांकि मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो मिल्कीपुर विधानसभा में उतर चुके हैं, लेकिन इन सब के आखिर चुनाव में नतीजे क्या होंगे 8 फरवरी को ये पता चलेगा। ये 3 ऐसे चेहरे जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जा रखे हैं। तो मिल्कीपुर में योगी भी होंगे और अखिलेश यादव भी, यानी कि दोनों दिग्गज मिल्कीपुर सीट के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। खुद चुनाव की बात करें, चुनाव को मॉनिटरिंग कर रखे हैं दोनों ही बड़े नेता। दोनों ही पार्टी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता सीधे योगी और अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों ने मिल्कीपुर को नाक की लड़ाई बना लिया है। आखिर वजह क्या है? वो है लोकसभा चुनाव के नतीजे। तो जनता तो जानती है कि हमारा विकास कैसे हो। ठाठ गाय वाले चिल्लाएंगे कि भैया हमारी तो ठाठ गाय, हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं विकास। इधर तो दुधारू गाय हैं, वही हमारी सरकार है, हम तो विकास करने के लिए तैयार हैं। और मिल्कीपुर की जनता मन बना चुकी है सरकार के पक्ष में, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए। कितना कोई वहां हल्ला करे, चिल्लाए, उसे कोई मतलब नहीं है। 24 के चुनाव में भारी भ्रम फैलाया गया, वो भ्रम भी टूट गया। तो नेताओं का क्या कुछ कह रहे हैं ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव में धार्मिक जातिगत समीकरण जो है वो बहुत मायने रखता है। मिल्कीपुर का आखिर धार्मिक जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है? यादव वोट बैंक जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है वो है तकरीबन 65,000 के करीब। पासी वोट बैंक की बात करें 60,000, गैर पासी या दलित कह लीजिए 50,000, मुस्लिम आबादी तकरीबन 35,000, ब्राह्मण वोट बैंक 50,000 के करीब। इसके अलावा ठाकुर वोट बैंक की बात करें तो 25,000। यानी कि मिल्कीपुर का जातीय समीकरण जो है वो ये कुछ कहता है। लेकिन अब आपको बता रहे हैं जातीय समीकरण क्या कुछ है। ये आपने धर्म के हिसाब से समझा, अब आप समझिए। एससी वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन 24%, जिसमें से 18% पासी हैं। ब्राह्मणों की बात करें 17%, यादव 16%, मुस्लिम समुदाय की बात करें 9%, ठाकुर 7%, कोरी वोट बैंक की बात करें तो 6% और अन्य 21%। तो यानी कि धार्मिक जातीय समीकरण आपने समझ लिया, जातीय समीकरण क्या कुछ है ये आपने समझ लिया, लेकिन ये सब कुछ जो है आखिर वोट में किस तरीके से तब्दील होगा